हमारे साथ है नेशनल खिलाड़ी गरिमा मीणा। मेरे पापा मेरे को खेलने के लिए बहुत बोलते हैं कि खेलेगी तभी आगे बढ़ेगी। छोटा फुटबॉल लेके आया था और उससे क्या क्या कि इसको छोटे पड़े में मैंने फुटबॉल सिखाया था। पहले राजस्थान की टीम के अंदर आप कैप्टन रह चुके हो। रांची धोनी का स्टेडियम। हाँ, धोनी का स्टेडियम। लड़कियां कम नहीं होती है लड़कों से, लड़कियों को भी खेलना चाहिए। पार्टी में क्या चल रहा है? अब वो आपको क्या पता। तो हमारे परिवार में सब माहौल अच्छा है, तो बच्चे भी अच्छे होंगे। मैं तो देखूँ जाके भारत की टीम में खेले आगे। तो राम राम साथियों, हम आ गए हैं गरिमा मीणा से मुलाकात करने और बधाई देने। गरिमा मीणा है जो हमारे साथ आज लाइव है, और गरिमा मीणा का मैं परिचय है वो बता दूं। गरिमा मीणा राजस्थान की जो फुटबॉल टीम है उसमें कैप्टन रह चुकी है, और इस बार इन्होंने राजस्थान की टीम में झारखंड वहां पर फुटबॉल जो मैच हुए नेशनल मैच में खेल कर आई है। तो हमारे साथ है नेशनल खिलाड़ी गरिमा मीणा, और गरिमा मीणा का जो गांव है वो नौलगढ़ विधानसभा के अंदर आने वाला केरू गांव है, और केरू गांव के अंदर बाबूलाल जी मीणा है, उनकी पुत्री है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो गरिमा जी, आप छोटी बहन हो, और पद है जो आपका बहुत बड़ा है। नेशनल का अगर बात करें तो नेशनल खिलाड़ी को हमेशा बड़ा ही समझा जाता है। तो गरिमा जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, नेशनल का जो सफर है आपने तय किया। तो गरिमा आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और अब हम जानने का प्रयास करेंगे आपका जो, सबसे पहले तो आपका जो गांव है, आपके जो पिताजी हैं और आपके जो परिवार है, उनका आप मुझे जो थोड़ा परिचय है वो बताइए। परिचय तो मेरे पापा मेरे को खेलने के लिए बहुत बोलते हैं कि खेलेगी तभी आगे बढ़ेगी। आपके पापा जी का क्या नाम है? बाबूलाल मीणा, श्रीमान बाबूलाल और मीणा। आपके दादाजी? श्रीमान रणजीत सिंह। और आपके माताजी का? श्रीमती रोशनी देवी। रोशनी देवी। तो रोशनी का जब नाम आए तो घर में अपने आप रोशनी हो जाती है। माताजी का भी आशीर्वाद रहा है और पिताजी का भी, और मैं बता दूं दादाजी का भी आशीर्वाद है। तो पिताजी आपको क्या कहते हैं, अगर खेल की भावना से, अगर एक बेटी हो और छोटी उम्र है आपकी, और कई लड़कियां अधिकतर क्या है कि मतलब कि लड़कियों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। एक आपको एक ऐसा परिवार मिला है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं परिवार के लोग, और आपको खेलने के लिए इतनी दूर भेजा झारखंड। तो कभी मतलब कि रोकथाम ऐसे कुछ परिवार से? नहीं रोका कभी। क्या कहते हैं घर वाले? पापा कहते हैं कि खेलेगी तभी आगे बढ़ेगी, भविष्य हमारा तभी बनेगा। भविष्य तभी बनेगा। तो ये चीज तो तय है कि भाई कोई भी अगर लड़की है या लड़का है, वो अगर खेलता है, खेल की भावना से अगर आगे जाता है, तभी उसका और उसके परिवार का भविष्य बनता है। आज ये बात गरिमा ने करके दिखाई है। और आप नेशनल खेल कर आए हो ना हाँ। राजस्थान की टीम के अंदर? हाँ। तो पहले राजस्थान की टीम के अंदर आप कैप्टन रह चुके हो। हाँ। और इस बार बतौर कैप्टन के हाँ। तौर पर आप खेल कर आए हो। कौन सी पोजीशन थी आपकी फुटबॉल की टीम में? मेरी मैं हर पोजीशन पे खेल सकती हूँ, किसी पोजीशन पे खिला दो मेरे को। तो राजस्थान से जब आप गए तो आपके साथ आपके घर वाले गए या फिर कोई और मतलब स्कूल का जो स्टाफ है वो? यहाँ से मेरे पापा को छोड़ के आए थे मेरे को चूरू। वहां से एक मैडम थी, सुमन भाभू उनका नाम है। कभी आपको डर नहीं लगा अकेले आप जा रहे हो इतनी दूर? कभी नहीं डर लगा मेरे को। मतलब परिवार का अच्छा सपोर्ट है। और डर की अगर बात करें, डरते वो हैं जिनके पीछे सपोर्ट नहीं होता, और घर वाले अगर सपोर्ट करते हैं तो डर की तो कोई बात ही नहीं होती। अब अगर बात करें अपन, क्या आप राजस्थान की टीम से खेलने के लिए झारखंड गए थे? झारखंड में कौन सी जगह गए थे? रांची। रांची धोनी का स्टेडियम। हाँ, धोनी का स्टेडियम। उसमें खेल कर आए? उसमें खेल के नहीं आए थे, देख रहे? देख के। धोनी को भी देखा है? धोनी नहीं था, धोनी नहीं आया। अच्छा, फोटो तो देखी होगी धोनी को? फोटो भी नहीं थी वहाँ पे धोनी की। कुछ ऐसा कोई नाम वगैरह कुछ? धोनी का नाम था स्टेडियम पे। अच्छा, स्टेडियम आपको अंदर से दिखाया था? हाँ, तो कौन से स्टेडियम में आप खेल कर आए? हम स्टेडियम को तो नाम नहीं पता, वैसे रांची में है, ये है रांची के अंदर है स्टेडियम? हाँ, स्टेडियम फर्स्ट सेकंड ऐसे है। तो आपकी अगर बात की जाए एज की, देखने में आप बहुत छोटे लगते हो, और हाँ। 17 वर्षीय में आप खेल कर आए हो। कितने साल के हो आप? मैं 13 की। 13 साल के? तो 17 में कैसे संभव हुआ? 17 में हो सकता है संभव। नहीं, थोड़ा डर नहीं लगा आपको कि भाई अपन
13 वर्ष के हैं और 17 वर्षीय में खेल रहे हैं, तो सामने बड़ी-बड़ी लड़कियाँ आएगी, मतलब एक डर सा लगता है अगर मतलब कुछ छोटे बच्चे अगर बड़े के सामने जाएँ तो। नहीं लगता मेरे को डर। मतलब डर क्या, जो डर का जो शब्द है आपके दिल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप छोटे के सामने खेलो या बड़े के सामने खेलो। हाँ। तो बात करें नेशनल में आप गए हो खेलने, राजस्थान की टीम से आप खेले हो और राजस्थान की टीम है वो कौन सी स्थान तक वहां तक पहुंची थी क्वार्टर कि सेमी तक। क्वार्टर सेमी तक। तो ऐसी कुछ गलतियां टीम के अंदर हुई होगी कि भाई आप क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी किसने, ऐसी कोई जो आपके टीम का जो सदस्य है, खिलाड़ी है, किसने ऐसी गलतियां की, आपने की या किसी और ने की? गलतियाँ किसी ने की है, किसी पे हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारी टीम है। गलतियाँ सबसे होती है, किसी एक को नहीं बता सकते। मतलब गलतियां सभी से होती है सभी से होती है। और सभी ने अच्छा खेला। सभी अच्छा अपना दिखाएं। आपका अगर बात करें तो आप कब से ये फुटबॉल है जो खेलना स्टार्ट किया आपने? मेरे को 2.5 साल हो गए। मैं 9th क्लास से स्टार्ट कर दी। अच्छा, अभी 9th मैं 11वीं क्लास में क्लास जब में। आप थे तब से मतलब आपने ये शुरू कर दिया था फुटबॉल खेलना। हाँ। तो आपका गांव केरू है और केरू से जो ग्राउंड है वो शायद मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर होगा। हाँ। तो आना जाना पैदल करते हो? कभी कभी पैदल जाती हूँ, कोई साथ में चल जाता, नहीं मैं साधन लेके जाती साथ में। गाड़ी लेकर जाते हो? हाँ गाड़ी से। मैं बता दूं गरिमा मीणा है वो एक ड्राइवर भी है, गाड़ी चलाती है। तो नाबालिग हो, घर वाले कैसे दे देते हैं गाड़ी? घर वालों को विश्वास रहता है इसमें। नहीं, तो बात अगर नाबालिग की करें तो नाबालिग को मतलब जो साधन है वो देना भी नहीं चाहिए। नहीं वैसे मतलब कि ग्राउंड के लिए देते हैं और कहीं पे जाने के लिए इतना नहीं। ग्राउंड के लिए दे देते हैं हाँ और खेलने के बाकी लिए जगह जाने के लिए आपको साधन नहीं उपलब्ध देते। करवाते हैं। तो आपकी अगर बात की जाए कोच की, तो कोच कौन से रहे हैं आपके कि उन्होंने आपको जो तैयारी है वो इतनी अच्छी तैयारी करवाई है? छोटू राम जी सर पीटीआई। छोटू राम जी सर, वो भी केरू के ही हैं। हाँ वो मैं केरू बता के। दूं छोटू राम जी जो सर हैं वो हमारे भी सर रह चुके हैं और जो पीटीआई है वो अभी वर्तमान में यहाँ केरू स्कूल के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ के पीटीआई हैं और पहले वो डोमरा के अंदर पीटीआई जी रह चुके थे और उनके नेतृत्व में हमने भी खेल खेले हैं। मैं सॉफ्टबॉल का जो खिलाड़ी हूँ, आप लगातार देखते हैं मेरे सोशल मीडिया पे लिखा हुआ रहता है। तो छोटेलाल जी खूब मेहनत करते हैं ये तो मुझे पता है, हाँ। मैंने खूब देखा है। वो जितनी मेहनत स्कूल के अंदर करते हैं उससे शायद कहीं ज़्यादा मेहनत वो ग्राउंड के अंदर भी करते हैं। हाँ ग्राउंड तो के वो तो अंदर। शायद आपके साथ खुद भी खेलते होंगे। हाँ वो खेलते हैं, कभी हेड करवाते हैं, कभी प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी। तो इसके बाद अगर अब वहाँ जो साथ में आपके ये गए नहीं छोटेलाल जी, नहीं गए सर। तो वापस से जब आप वहाँ से लौटे झारखंड से, हाँ। झारखंड से जब लौटे तो एक केरू के अंदर आपका जो भव्य स्वागत है वो किया गया था। हाँ। तो भव्य स्वागत को मतलब पहले से वो तैयार था या फिर मतलब कि स्कूल वालों ने आपके आने की खुशी में वो किया? वो पहले से भी तैयार था, स्कूल वालों की खुशी भी बहुत ज्यादा थी, स्कूल वालों को भी खुशी, क्योंकि केरू गांव से गई थी तब इस स्कूल से, तब स्कूल वाले आपके खुश हाथ हो में गए। वो ट्रॉफी थी, हाँ। वो कौन सी ट्रॉफी थी? कोई मतलब कि किस वो पोजीशन पर आपको वो स्कूल ट्रॉफी वालों मिली? ने दिया था कि मैं खेल के ही नेशनल, इसलिए अच्छा, वहां राष्ट्रीय से भी तो स्तर। आपको कुछ मिला होगा? वहां से मेरे को मेडल वगैरह कुछ भी नहीं मिला किसी को भी, वो सर्टिफिकेट मिला है बस। नेशनल आप पहली बार खेल कर आए हो। हाँ। स्टेट की अगर बात करें तो वो आप खेल चुके होंगे पहले भी? हाँ कितनी बार? 6-5 बार खेल चुकी हूँ मैं। मतलब ये वर्तमान का जो स्टेट है ये छोड़कर इससे पहले 5-6 बार और खेल चुके हो आप। हाँ। तो इतनी छोटी उम्र में 5-6 बार आपने खेला है। एक साल के अंदर कितनी बार? 1 बार? 2 बार, नहीं 3 नहीं, बार? 3 बार या 2 बार खेल चुकी हूँ मैं। 1 साल के अंदर। हाँ। छोटी एज के अंदर और इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं और ये करके दिखाया है केरू की जो लाडली बेटी है गरिमा मीणा ने। आपने मीणा समाज का नाम रोशन किया है, अपने माता-पिता और परिवार का, गाँव का, उसके साथ-साथ में विधानसभा नौलगढ़ और विधानसभा के सहित साथ झुंझुनू जिले का और राजस्थान का भी आपने नाम रोशन किया है। आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडिया टीम में खेलूं। इंडिया टीम का लक्ष्य है। तो मैं कभी इंडिया मौका टीम में मिला इंडिया टीम में खेलने के लिए, तो आप कौन-सी पोजीशन पर खेलना चाहोगे वहाँ? मतलब पोजीशन वैसे डिफेंस है, मतलब कहीं पे भी खेल लूंगी, बस मेरे को इंडिया मतलब खेलना है। आप ऑल राउंडर हो।
हाँ, मैं कहीं पे भी खेल सकती तो हूँ। अगर आपको इंडिया टीम का नेतृत्व मिले, कैप्टन बना दिया जाए तो कैसा रहे? फिर मैं इंडिया टीम में खेलना चाहूँगी, वापस कभी नहीं आऊँगी। गाँव को भूल जाओगे? नहीं भूलूँगी नहीं, लेकिन वो इंडिया टीम से जुड़े जैसे। इंडिया टीम से जुड़ जाओगे और गाँव से जुड़े रहोगे, गाँव को नहीं भूलोगे। हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया टीम में जाने के बाद केरू को भूल जाओ और केरू कभी तो वालों ने आऊँगी केरू में। क्या आपको मतलब मान दिया, सम्मान दिया? केरू में तो कभी आऊँगी वहीं पे भाई धोने। हम तो यही चाहते हैं कि गरिमा इंडिया टीम के अंदर जाए और इंडिया का एक समय नेतृत्व करे। हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र के अगर बच्चे ऐसे बाहर निकलते हैं और जिक्र सुनते हैं कि ये मुकाम उन्होंने हासिल किया। हम चाहते हैं जितना मान सम्मान इस लाडली बेटी का जो केरू के ग्रामीण लोगों ने किया है, वो एक टाइम पर जिले भर के लोग करने के लिए आए। बहुत अच्छा लगता है। आपको बधाई देने की अगर बात करें तो बधाई कहाँ-कहाँ से आपको मिली है? एक तो गाँव से मिली है या दूसरे गाँव से भी? मेरे को गाँव से मिली है, दूसरे गाँव वालों को मैं इतना नहीं जानती ऐसे। नहीं, मिली तो आपको दूसरे गाँव से भी है बधाई, बधाई बस मिली आप होगी सोशल लेकिन मीडिया मेरे पर को नहीं एक्टिव पता नहीं है। हो। हाँ, आपके घरवालों को पता है कि किस तौर पे आपको बधाई दी जा रही है, लोगों में खुशी है, चाहने वालों में खुशी है और मैं बता दूँ जो फुटबॉल प्रेमी होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी खुशी है। बड़ी बात ये है कि एक लड़की होकर आप बाहर निकले हो। हाँ, कभी आपको डर नहीं लगा लड़की कि एक मैं लड़की हूँ और अकेली मैं ग्राउंड में खेलने के लिए जा रही हूँ, कभी डर नहीं लगता मेरे कभी डर नहीं लगा? को, नहीं लगता। तो ऐसे घरवालों ने कुछ दे रखा आपको, कुछ लठ वगैरह लेकर जाते नहीं, हैं या नहीं कुछ कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब जाते हो और आपको डर बिल्कुल नहीं लगता? नहीं तो लगता मेरे गाँव को। का काम है और गाँव के अंदर मैं बता दूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत और जज़्बा है, हौसला है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि घरवाले रोकथाम लगा देते हैं कि लड़की है, लड़की को बाहर नहीं जाने देंगे, मोबाइल फ़ोन है ये नहीं देंगे और खेलने नहीं देंगे। क्योंकि समाज के अंदर बैठने वाले बहुत से लोग हैं, ताने मारते हैं। क्या कभी आपको ऐसे ताने सुनने को मिले कि यार मतलब ये एक लड़की है, छोटी बच्ची है, आप कौन-सी साइड में, कौन-सी दिशा इन्हें दे रहे हो? आपको या आपके पिताजी को ऐसा कुछ सुनने को मिला है कभी? आपके बारे में अगर आप फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? मैं इतना गौर नहीं करती ऐसी बातों पे, बस सुन लेती हूँ फिर गौर नहीं करती। एक एक कान से मतलब तो एक कान सुनने से को तो निकल आपको जाता भी है। मिला है। हाँ, सुनने मैं को। बता दूं कि कहीं भी अगर अपन निकलते हैं, लक्ष्य अगर अपन निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के पीछे अपन जाते हैं, तो तानों का जो शोर है, वो हर जगह अपन को सुनाई देगा। तो आपको करना है कि तानों पर फोकस करना है या अपने करियर पर। तो गरिमा ने वही किया है, तानों का शोर छोड़कर अपने करियर पर फोकस किया गरिमा ने। क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि क्या करेगी खेल के वैसे, ऐसे वैसे, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा खेल के क्या हुआ है क्या। महज 11वीं क्लास के अंदर ये पढ़ती है और गांव के ही स्कूल में पढ़ती है। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप स्कूल से निकल कर गए, स्कूल का नाम आपने रोशन किया है। स्कूल के बारे में तो क्या कहना चाहूँगी, स्कूल वालों का सपोर्ट स्कूल ने किया है सपोर्ट, तभी मैं आगे बढ़ी। मतलब जितना सपोर्ट आपको घर से मिला है, उससे ज़्यादा आपको स्कूल से भी स्कूल मिला से है। मिला है। तो आपके कोच हैं, आपके जो पीटीआई हैं, जो आपको सपोर्ट जिन्होंने किया है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो मतलब कि मेरे को, मैं घर पे रहती थी तब मेरे को फ़ोन करते थे कि ग्राउंड में आ प्रैक्टिस कर, वहाँ फिर नहीं जा पाएगी तू। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो दिन के अंदर? मेरे को पता चला कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, तब वो बोलते थे कि प्रैक्टिस करेगी तभी जाएगी आगे, नहीं कैंप में निकाल दिया जाएगा। तभी मैं प्रैक्टिस करती थी, सुबह 7 बजे जाती, फिर 9:30 बजे आती मैं वापस, फिर स्कूल जाती 9:30, अच्छा 4:30। सुबह मतलब आप जाते स्कूल जाने से पहले, पहले हाँ, ग्राउंड में जाते आप जाते सुबह 7 बजे, और फिर स्कूल में जाते? फिर शाम को 4:30 आती, स्कूल से आने के बाद वापस जाते आप ग्राउंड वापस में? जाती ग्राउंड पे, फिर 6 बजे आ जाती वापस। मतलब आपने दोनों टाइम है वो टाइम दिया और अगर बात करें छुट्टी की जैसे संडे हो तो संडे के टाइम पर आप संडे सुबह मैं जाती, फिर 11 बजे वापस आती, फिर शाम को 4 बजे जाती, फिर 6:30 या 6 बजे वापस आती। तो गरिमा ने बताया है कि कितनी जो मेहनत है वो गरिमा ग्राउंड के अंदर करती थी और उस टाइम पे आपके साथ आपके पीटीआई कोच वो भी रहते थे? हाँ, वो अकेले रहते। खेलते थे या कुछ और भी बच्चे आपके साथ और थे? बच्चे आते नहीं थे, ठंड थी ना इसलिए। वो आते नहीं थे, वो बोलते कि स्कूल छुट्टी नहीं हुई, स्कूल में जाना है हमें, तभी मेरे पापा जाते थे, मेरे भाई जाते थे मेरे साथ, और मेरे पीटीआई सर जाते थे।
अकेले फुटबॉल को पैर से मारते थे? हाँ, पीटीआई सर मेरे को पूरी प्रैक्टिस करवाते थे। तो मतलब आपका नेशनल होने से पहले आप ग्राउंड में कितना टाइम देते थे? पूरा टाइम मैं अधिकतर ग्राउंड में रहती। जो फुटबॉल जो खेलते हैं, फुटबॉल को लाइक करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आने वाले समय में जो खिलाड़ी बाहर निकल कर आते हैं और ख़ास तौर से अगर बात की जाए लड़कियों की, जिनको घर वाले बाहर नहीं भेजते हैं खेलने के लिए या कुछ भी जो लक्ष्य है उनका, उनको पूरा करने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कम नहीं होती है लड़कों से। लड़कियों को भी खेलना चाहिए, खिलाना चाहिए उनको भी। घर वालों का साथ होगा तो लड़कियाँ भी आगे बढ़ेगी। जितना मतलब क्रिकेट को देते हैं उतना ही मतलब फुटबॉल को भी देना नहीं, कुछ चाहिए आगे। जैसे जो लड़कियाँ होती हैं उनको मतलब क्रिकेट खेलने की तो अनुमति छोड़ो, बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं। अपने समाज की अगर बात करें, समाज कोई भी हो, एक समाज ही होता है और उसके अंदर अगर लड़कियों की बात करें, चाहे घूंघट प्रथा हो या घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता हो या जिस लक्ष्य पर वो चलती है उनको वहां जाने नहीं दिया जाता हो, समाज के तानों की शोर और उनके बीच में रहने वाले लोग वहां रुक जाते हैं और उनको बेटियों को रोक लेते हैं। रीमा जी, आपने हमें जो टाइम दिया है और हम भी पहुंचे हैं आपके घर आपको बधाई देने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो गरिमा है, उनके ताऊजी, और जानते हैं कितनी खुशी है और क्या धन्यवाद स्वरूप दो शब्द कहेंगे। राम राम जी। राम राम जी, क्या राम नाम राम। आपका? महेंद्र सिंह जी। आपके भाई की लड़की है, हाँ, छोटे-छोटे भाई की लड़की है, आपकी बाबूलाल। बेटी है हाँ, मेरी बेटी है। और नेशनल खेलकर हाँ, वो आई है। बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। आपका तो नाम रोशन किया ही किया है, हाँ, गांव गाँव का का, भी नाम हमारे रोशन किया तहसील है का। हाँ, और हमारे राजस्थान की हाँ, टीम में खेली तो राजस्थान का भी राजस्थान नाम का भी रोशन नाम किया। रोशन किया है। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया। हाँ, खुशी इतनी का। खुशी हुई है हाँ, बहुत ज़्यादा। और एक बहुत अच्छा इनका जो जुलूस है मान हुँ, सम्मान के तौर पर स्वागत किया गया था। हाँ, किया गया है। तो गाँव वालों ने भी किया, रिश्तेदार भी आए। पार्टी सार्टी भी चली साल होगी, चल रही है पार्टी-सार्टी। अभी भी चल रही अभी है। चल रही है, पहले रात को भी तो आ चल जाइए आप भी, पार्टी सार्टी अभी भी रही चल चल रही रही है। है। पार्टी सार्टी करने के लिए हमारे लिए स्पेशल है ये हाँ, आपके लिए भी है, आप बताओ। भाई। खुशी है हाँ, और खुशी हाँ, को साझा करने के लिए हुँ, क्या है कि पार्टी भी जरूरी होती है। हुँ। पार्टी में क्या चल रहा है? अब वो आपको क्या बताएगा। हमारे मतलब मीणा समाज, स्पेशल स्पेशल रूप से हमारे है। मीणा समाज में तो वो अलग पार्टी होती है। वो पार्टी चल रही मीणा समाज का ही नहीं, हर है। समाज के अंदर स्पेशल पार्टियां चलती रहती है हाँ, और उससे तो शायद थोड़ा दूर हाँ, रहना हाँ, चाहिए हाँ। मेरे नहीं, ख्याल वो से। ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते लोग, लेकिन कुछ तो करते अच्छा, हैं। स्पेशल चलती है, हाँ, वैसे स्पेशल स्पेशल चलती है। हाँ, खट्टा मीठा हाँ, वगैरह वो खट्टा-मीठा चलता रहता चलता है। है। हाँ। और अगर बात की जाए, गरिमा इतने बड़े लेवल पर खेल कर आई है, हाँ जी। आपने कभी गरिमा को टोका नहीं, रोका नहीं? नहीं, मैंने क्यों रोका? मैं तो आप टीचर हूँ। परिवार ने, दादाजी नहीं, ने, दादी जी ने, नहीं, माता नहीं, जी ने, कभी किसी ने पिताजी ने, नहीं, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ। मेरे भी जो स्कूल की बच्ची एक नेशनल खेल के आई है पिछले साल। अगर बात की जाए लड़कियों की, हाँ, क्योंकि लड़कियों को ल बहुत रोकते हैं घर वाले, नहीं, 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 हमारे घर में ऐसा नहीं है। छोटी बच्ची है हाँ, नहीं, नहीं, और डर, मतलब एक डर डर रहता है कि नहीं, यार लड़की है, कल को वो क्या तो हो जाएगा। क्या होता है कि परिवार का जैसे माहौल होगा ना, बच्चा वैसा ही होगा। तो हमारे परिवार में ऐसा माहौल अच्छा है, तो बच्चे भी अच्छे होंगे। बच्चों को आपने कभी रोका नहीं, नहीं, कभी नहीं, खेलने टोका के लिए नहीं। क्यों रोका? मैं अब कल खेलता गरिमा ने था। बताया था कि मैं अकेली जाती हूँ, कभी हाँ, आपको भय नहीं रहा नहीं, कि नहीं, 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 एक बच्ची है और नहीं, अकेली हमारे जाती गाँव है? में ऐसा नहीं है कोई, ऐसी बात नहीं इस शेखावाटी है। जो एरिया है बहुत अच्छा एरिया है, हुँ, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हुँ, लेकिन बात करें अगर खिलाड़ियों की, क्योंकि बड़ी-बड़ी जो खिलाड़ियाँ हैं, हुँ, हुँ। उनके साथ भी कई बार बहुत बड़ी घटना हाँ, घट हो जाती जाती है, है। वो तो हो जाती है दुर्भाग्यवश। तो अब गरिमा को आगे किस तौर पर देखना चाहते हैं? मैं तो देखूँ आगे भारत की टीम में खेले आगे, कोशिश तो हमारी यही रहेगी और देखो इसकी आपका मेहनत जो सपोर्ट है घर वालों का हाँ, एकदम वो हमारा पूरा। पूरा रहेगा इसको लास्ट तो तक। बधाई की अगर बात करें तो शायद 2 दिन से फ़ोन तो आपका लाल हो गया होगा। होता रहता है, सही बात, सही है। बधाइयाँ खूब आ रही है। हाँ, मैं बता दूँ कि हाँ, मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है हाँ, और आपके यहाँ आने के बाद भी हुँ, देखा है। हुँ। रिश्तेदार भी आ गए, खूब आए थे, सभी रिश्तेदार आए थे। तो रिश्तेदार भी यहाँ पहुँच गए थे। जैसे कि शादी-विवाह का जो माहौल होता है, हुँ, उस तरह का माहौल कर दिया। गरिमा के जो पिताजी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्री बाबूलाल जी मीणा। तो बाबूलाल जी राम-राम। राम, राम जी, राम, राम। बहुत शांत स्वभाव और अच्छा वातावरण में नज़र आ रहे हैं और
एक मैं बता दूं, हमारे सामने जो बैठे हैं आप देख रहे हैं किस तौर पर एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। ये एक मिलनसार व्यक्ति अपन कह सकते हैं इनको। तो आपकी बेटी इतने बड़े लेवल पर खेल कर आई है, अच्छा मान सम्मान, अच्छी बधाइयाँ मिल रही है। आप क्या कहना चाहोगे अपनी बेटी के लिए? मैं तो पहले तो बच्ची को धन्यवाद देता हूँ कि इतने लेवल पर पहुँच गई है। और फिर क्या है कि अपनी जो बचपन से मैं सोच रहा था कि छोटी थी ना, उसे सोच रहा था कि अपनी बच्ची फुटबॉल में आगे मतलब जाए। इंडिया की टीम में खेले। और इसके लिए मैंने क्या किया कि छोटा फुटबॉल लेके आया था और उससे क्या किया कि इसको छोटेपने में मैंने फुटबॉल सिखाया था। अच्छा, बचपन में मतलब आपने हाँ, फुटबॉल पकड़ा दिया था, हाँ, उस सिखा तब के से उसको लात मारने लग गई थी हाँ, गरिमा? वो टोरा मारने लगी वो इस हिसाब से, पर धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ने के बाद में मेरे को ये लगा कि बच्ची आगे जाएगी। इसलिए मैंने इनको पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया और तो बच कभी आपको समाज में अगर बैठने की बात है, गाँव के अंदर अगर बैठने की बात है या रिश्तेदारी की अगर बात है, तो कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपकी बेटी है, इतनी छोटी है, आप गलत लाइन में भेज रहे हो, समाज के अंदर थोड़ा-सा नाम खराब होगा, ऐसा कुछ? क्योंकि अक्सर देखते हैं हम ऐसा लोग बोलते हैं। सर वो ऐसी बात नहीं थी कि बच्ची को मेरे को दिख रहा था कि बच्ची अपनी आगे निकल जाएगी। ऐसे मतलब सवाल लोगों ने बोला तो होगा कभी? बोला तो था, लोगों ने खूब किया था कि यार बच्ची है, तू भेज रहा है, वो है। मैं कहा देखो बच्ची इसको नहीं भेजेंगे तो फिर आगे कैसे जाएगी? भई यहाँ से नहीं भेजेंगे तो आगे कैसे जाएगी ये? इसलिए मैंने इसका पूरा सपोर्ट है ना, वो पूरा दिया था। तो आपके कितने बच्चे हैं? अपने 2 ही बच्चे हैं। 1 बच्ची और 1 बच्चा? हाँ, वो 2 ही बच्चे हैं। तो गरिमा छोटी है क्या उससे? गरिमा बड़ी है और वो छोटा है। एक वो छोटा है, हाँ, फिर वो क्या करता है? वो भी पढ़ रहा है। और आप क्या करते हो? मैं तो खेती का काम करता हूँ। खेती का काम करते हो। हाँ, तो धन्यवाद आपको, और आप धन्य हो, आपका परिवार धन्य हो कि आपने गरिमा को एक पाबंदियों में नहीं रखा और गरिमा को जो छूट है वो आपने खुली दे रखी है। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको गुस्सा आ गया और गरिमा को 2-4 थप्पड़ लगा दिए आपने? नहीं ऐसे कभी भी नहीं। तो क्या है कि परिवार में ये सब चलता रहता है और हँसी मज़ाक के बीच हमारे साथ बाबूलाल जी मौजूद थे। राम, राम, हाँ। धन्यवाद।